वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। ऐसा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना जो सपना है वो बहुत खुशी के साथ पूरा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में ना हम इस छोटे से तेल के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। इसके बारे में ना आपने बहुत सुना होगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या फिर यही यूट्यूब में ही कि ये ना हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। लेकिन इससे ज़्यादा इसका यूज़ क्या क्या किया जा सकता है, शायद ही कुछ ही लोग को ये चीज़ पता हो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कई सारे तरीके हैं, ऐसे 10 तरीके कहाँ कहाँ हम लोग रोजमेरी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट जो है ना वो उठा सकते हैं। चलिए वीडियो को ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर लें। पहला जो बेनिफिट इसका ये है कि हमारा जो ब्रेन फंक्शन है ना उसको इम्प्रूव करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक स्टडी के रिसर्च के मुताबिक क्या किया गया था, 8-8-8 मतलब 24 नर्सेस को 3 रूम में बिठाया गया था। ठीक है, वो 3 रूम में से एक रूम में लैवेंडर ऑयल का जो एसेंशियल ऑयल है ना वो यूज किया गया था फ्रेग्रेंस के हिसाब से। मतलब आपका रूम ना लैवेंडर ऑयल के जैसा स्मेल करेगा। सेकेंड रूम में हमारा रोजमेरी ऑयल जो है उसको एसेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंस की तरह लिया गया था। और थर्ड रूम में जो है वो कोई सा भी ऑयल यूज नहीं किया गया था। ठीक है, उस नर्स लोगों को ना कुछ रिसर्च करने के लिए कहा गया, कुछ टेस्ट करने के लिए कहा गया और कुछ जो भी पेशेंट थे ना उनको देखने के लिए कहा गया। कुछ घंटों के बाद देखा गया कि जिन लोगों के रूम में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला गया था ना उन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ना काफ़ी अच्छा है उनके काम के प्रति। और वो लोग जो भी कर रहे थे, मतलब जो भी टेस्ट कर रहे थे, जो भी रिसर्च वगैरह कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे और उसको याद भी रख रहे थे। बाद में जब सभी को स्टडीज़ किया गया, सभी को इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछा गया कि क्या किए क्या नहीं किए, कैसा था एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को जो फ्रेग्रेंस के हिसाब से जो रूम में यूज़ किया गया था वहाँ के लोग काफ़ी चीज़ें याद रख चुके थे, काफ़ी अच्छे से उनका रिसर्च जो था वो कंप्लीट हो चुका था। और जो जो पेशेंट को भी वो लोग देखे थे ना उनका भी क्या क्या प्रॉब्लम था वो सब भी वो अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। तो इससे हम ये समझते हैं कि अगर रोजमेरी का ऑयल एसेंस के हिसाब से, मतलब फ्रेग्रेंस के हिसाब से हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो मेमोरी पावर है वो शार्प होने लगेगा और हमारा जो ब्रेन जो फंक्शन है ना वो इम्प्रूव होने लगेगा। सेकेंड में हम लोग बात करने वाले हैं हेयर ग्रोथ के बारे में। आप लोग को पता ही होगा लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए हमको कैसे कैसे जो ये रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल है वो लगाना चाहिए। नंबर 1, आप शैम्पू में डाइल्यूट करके लगा सकते हो 2 से 3 बूंद, ज़्यादा मत लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ऑयल रेगुलर आप ऑयलिंग करते हो ना या फिर एक हफ्ते में भी ऑयलिंग करते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल के साथ हो या फिर आलमंड ऑयल के साथ हो, उसमें आपको 3 से 4 बूंद ऑयल डालना है। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और वो एसेंशियल ऑयल ना ऑयल जैसा नहीं होता, उनका कंसिस्टेंसी ना वो वाटर जैसा ही होता है। इसीलिए आपको ड्रॉपर की मदद से 2 से 3 बूंद आपको शैम्पू में भी डाल के लगा सकते हो या फिर जो भी आपका ऑयल है रेगुलर ऑयलिंग जो ऑयल में करते हो उसमें आपको 2 से 3 बूंद ये डाल के अच्छे से आपके स्कैल्प पे मसाज करना है। ऐसे करने से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना, जो बाल्डनेस है, मेल के जेंडर में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, यहाँ से हेयर लूज होना स्टार्ट होगा या फिर यहाँ से। तो ये जो प्रॉब्लम है ना उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम रोजमेरी ऑयल का यूज़ रेगुलरली करते हैं तो। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे रिलीफ पेन के बारे में। मतलब हाँ जी, ये एसेंशियल ऑयल आपके घुटनों के जो दर्द है, आपके जो एरिया में भी जॉइंट्स में जो दर्द है ना उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी एक स्टडी के माध्यम से ही प्रूफ किया गया था। क्या किया गया था इस स्टडी में, बहुत सारे ऐसे मरीजों को लिया गया जिनका घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था या फिर जॉइंट्स पेन थे। ठीक है, तो उनको जो फिजियोथेरापिस्ट जो अच्छे से मालिश देते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, ऐसे ही मालिश देने के टाइम वहाँ पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया गया था। जैसे कि मैंने पहले से बोला हुआ है कि इसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल 10 to 12% का यूज़ किया गया था उस ऑयल में। अच्छे से मालिश करने के बाद एक्यूप्रेशर दिया जाता था और सिर्फ 15 दिनों के बाद चेक किया गया कि जिन लोगों के घुटनों में या फिर जॉइंट पेन्स में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लगा गया था उन लोगों का जो दर्द है ना वो 50% तक रिड्यूस हो गया था और जो लोगों का नहीं लगाया गया था उन लोगों का जो दर्द है ना वो 15% रिड्यूस हुआ था। देख रहे हो, मतलब 50 और 15 कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस ऑयल को आप अपने घुटनों के दर्द या फिर कोई भी जॉइंट्स पेन में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी अलग से ऑयल के साथ मिला के। 4 नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि ये मस्क्यूटो रिपेलेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है।
सिर्फ मैं मस्क्यूटो की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पेड़ पौधे में भी छोटे छोटे बग्स होने की वजह से अगर आपका पेड़ खराब हो रहा है ना, तो भी आप इसको ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला के। आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर में रोजमेरी ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स आपको डालना है, और जहाँ जहाँ पे भी पेड़ पौधों में छोटे छोटे जो स्पाइडर्स होते हैं या फिर छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं जिसके वजह से पत्ते जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, उसमें आपको छिड़क देना है। आप देखिएगा 15-20 दिनों में आपका जो पेड़ में जितने सारे भी बग्स होंगे ना वो निकल गए होंगे। अगर मच्छर का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कोई सा भी बॉडी ऑयल में 2 to 3 ड्रॉप्स वही एसेंशियल ऑयल डालने के बाद उसको बॉडी पार्ट्स में आराम से मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो स्मेल और वो फ्रेग्रेंस की वजह से ना मस्क्यूटोज आपके पास नहीं आ पाएंगे, जिसके वजह से आपको जो मच्छर काट रहे थे वो बिल्कुल नहीं काट पाएंगे। 5 नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि ये स्ट्रेस रिलीफ की तरह कैसे यूज किया जाता है। ये भी एक स्टडी में देखा गया था कि इससे पहले कोई सा भी ऑयल के साथ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल अगर 1 ड्रॉप मिला के आप कान के नीचे लगा के सोते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है ना वो 9% लेवल तक रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेस फ्री होने की वजह से आपको जो नींद है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑयल को ना ब्लेंड करके, एसेंशियल ऑयल को ब्लेंड करके एक ऑयल बनाया जाता है जिसको सोने से पहले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स जिसको एक्चुअली में पता है कि एसेंशियल ऑयल क्या क्या कर सकते हैं, वो लोग हमेशा लगाते हैं सोने से पहले। जिनको सोने के लिए दिक्कत होता हो वो लोग लेवेंडर ऑयल में ये थोड़ा मिला के या फिर कोई सा भी आपका पसंद का ऑयल में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिला के आप कान के नीचे लगा के सो सकते हैं, आराम से अच्छी नींद ले सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी बूस्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हम लोग कर सकते हैं ये, जब भी हम नहाने जाएं आप बकेट में 1 से 2 बूंद रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल डाल लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, वो जो फ्रेग्रेंस है स्ट्रेस रिलीफ करने के साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। आप वो पानी को जब नहाएंगे ना, जो सब भी छोटे मोटे चीज़ों के लिए आपके स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस या फिर घमौरिया, कुछ भी स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता होगा ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे हमारे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन करने में, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देने में भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपको क्या करना है, आपके नाभि के नीचे जो बेली एरिया है ना, वहाँ पे आपको जोजोबा ऑयल लेना है या फिर आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हो। उसके साथ आपको 1 से 2 बूंद रोजमेरी का ऑयल मिलाना है और अच्छे से लोअर बेली बटन के एरिया को आपको मालिश करना है। आप देखिएगा 1 हफ्ते में ही ये आपको रिजल्ट पक्का दिखाएगा। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाके डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलीफ देने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। 8 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ये रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेच मार्क्स को। प्रेगनेंसी के बाद या फिर बहुत ज्यादा वेट लूज या फिर बहुत ज्यादा वेट गेन करने के बाद हमारा बॉडी ना वो झेल नहीं पाता, वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हो जाता है, इसीलिए तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो उसी स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए हम लोग आलमंड ऑयल में थोड़ा सा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ड्रॉप्स लेके अच्छे से मालिश कर सकते हैं। मालिश करने से हमारा जितना भी स्ट्रेच मार्क्स है ना, कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। 9 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा स्किन का प्रॉब्लम है ना, पिंपल और एक्ने बहुत ज़्यादा अगर आपके फेस पे निकल आ रहे हैं ना, तो फिर रोजमेरी का ऑयल एक वंडर क्रिएट कर सकता है आपके स्किन के लिए। आलमंड ऑयल में आपको 2 to 3 ड्रॉप सिर्फ एसेंशियल ऑयल लेना है रोजमेरी का, और उसको आपके जो भी पोर्शन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आ रहे होंगे या फिर एक्ने निकल आ रहे होंगे, वहाँ पे लगाना है। मतलब आपको अगर एक्ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ लगाना है। अगर आपका जो मार्क्स हैं, जो पिंपल और एक्ने के मार्क्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना है। तो जहाँ पे भी आपका मार्क्स हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स निकल रहा हो, वहाँ पे आपको लगाना है। बहुत कम टाइम में आपका ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और 10 नंबर लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो रिंकल्स है ना उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि आलमंड ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन आलमंड ऑयल में अगर आप एसेंशियल ऑयल का 1-2 बूंद भी लेते हो ना, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा फास्ट वर्क करने लगेगा आपके लिए। अगर आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले रहे हो, आपको अगर पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप आलमंड ऑयल के साथ लेमन का ऑयल मिला सकते हैं। या फिर आपके एक्ने जो है वो बहुत जल्दी सूख नहीं रहे हैं, तो आप टी ट्री ऑयल का एसेंशियल ऑयल मिला के लगा सकते हैं। और रिंकल्स के लिए आपको आलमंड ऑयल में थोड़ा सा 2 से 3 बूंद एसेंशियल ऑयल मिला के रोजमेरी का अच्छे से आपको मालिश करना है आपका फेस।
फेस मसाज टेक्निक्स को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में आप जब आपका फेस देखोगे ना, सच में अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि चलो इतने साल तक मैंने ये चीज़ कंटिन्यू किया। तो ये था आज का मज़ेदार वीडियोस गाइस। 10 पॉइंट के साथ हम लोग बात किए रोजमेरी ऑयल का यूज़ ना हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए फिर मैं आपके साथ ना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।